घेरे में आ जाती है एक बेटी जब वो बन जाती है बहू। कहानी है दीपिका की। अपने घर में बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छी लड़की, एक शरीफ लड़की है दीपिका। माता पिता आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ भी काम होता है तो दीपिका से एक बार पूछ लेते हैं, एक बार दीपिका को बता लेते हैं। छोटा भाई पढ़ाई में क्या करे ना करे सब दीदी से पूछ कर करता है। यहाँ तक कि पिताजी घर में किसी सामान को खरीदने से पहले एक बार दीपिका से पूछ लेते हैं। रात में दीपिका क्या कर रही है, रात में छत क्यों गई, दीपिका कि तुम्हारे फोन पे किसका फोन आया, आज तक माता पिता ने कभी सवाल नहीं पूछा बेटी से। इस तरह के सवाल पूछकर अपनी बेटी पर शक करके क्या हम उसका अपमान करेंगे? दीपिका पर आंख बंद करके विश्वास करते थे परिवार वाले। देखते ही देखते शादी का वक्त आ जाता है। दीपिका अपने माता पिता से बस इतनी विनती करती है कि माँ मेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढना जहाँ प्यार मिले ना मिले, सम्मान मिले, मुझे इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले तो उस घर में अगर सोने का पिंजरा भी हो तो मैं क्या करूंगी जाकर। दीपिका के मम्मी पापा बेहतर समझते हैं, लेकिन कहाँ मनचाहा वर मिलता है। वर मिल भी जाए तो कहाँ मनचाहा घर मिलता है किसी बहू को। संजय का रिश्ता दीपिका के लिए आता है। संजय अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। बातचीत से तो बहुत अच्छा लगा और दीपिका से भी मिलने के बाद दीपिका ने कहा कि ठीक है माँ, लड़का अच्छा है और ये रिश्ता तय कर दो। संजय और दीपिका का रिश्ता तय हो जाता है। घर वाले भी सब अच्छे हैं, अपनी बेटी पर खूब भरोसा करते हैं। घर में आरती नाम की एक लड़की भी है जो अब शादी लायक हो गई है। दीपिका के देखते ही देखते संजय से शादी हो जाती है। दीपिका घर से विदा लेती है। माँ अब तुम ख्याल रखना घर का, पापा का और भाई का। विदा लेती है दीपिका और चली जाती है ससुराल। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि बेटियां जहां अपने घर में विश्वास का पिटारा होती हैं, वहीं ससुराल जाते ही शक के घेरे में आ जाती हैं। दीपिका नया नया ससुराल गई है। पूरे घर में अगर अकेले घूमती भी है तो लोग अजीब नजरों से देखते हैं। लगता है बहू हर किसी के कमरे में झांकती है, किसी की बातें सुनने की कोशिश करती है। अपनी ननद आरती के कमरे के बगल से जब भी क्रॉस करती है दीपिका तो अपने पायल को हल्का पैर दबाकर पार करती है, क्योंकि फिर आरती कहेगी कि भाभी आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी, छुप के मेरी बातें सुनती है क्या। सासू माँ के कमरे के बगल से अगर 2 से 3 बार गुजरना हो जाए तो सासू माँ तुरंत दरवाजा खोल देती है। क्या बात है बहू, मेरे कमरे के बाहर चक्कर क्यों लगा रही है? नहीं माँ जी, आपके कमरे के थोड़ा सा ही आगे पीने का पानी है, मैं बार बार लेने जाती हूँ, कमरे का चक्कर नहीं लगा रही। ससुर जी अगर 3-4 बार देख लिए बहू को इधर से उधर जाते हुए, क्या बात है बहू, पूरा घर घूम रही हो, क्या जानना चाहती हो? पिताजी पूरा घर नहीं घूम रही हूँ, छत गई थी कपड़े उठाने, अब कपड़े उठाई तो सोचती हूँ जिसके कपड़े हैं उसके कमरे में दे दूँ। इसी तरह घूम घूम के हर कमरे में कपड़े रख रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कुछ देख रही हूँ। इस तरह के संदेहजनक सवालों से भर जाती है दीपिका की जिंदगी। उसे अब इतना डर लगने लगा है कि मैं अभी कपड़े उठा कर आऊंगी तो पता नहीं मुझसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। पानी लेने 2-3 बार जाते जाते तो सासू माँ पूछने लगती है, मैं करूं तो क्या करूं, सहम कर एक कमरे में कैसे बैठूं, पूरा घर का काम जो करना है। रात में दीपिका की ही ड्यूटी लग जाती है बाहर का गेट बंद करने की, क्योंकि संजय की ऐसी आदत है कि ऑफिस से आते हैं और सीधे जो कमरे में घुसते हैं फिर निकलते ही नहीं है। वहीं उसे चाय चाहिए, वहीं उसे खाना चाहिए और लैपटॉप पर काम करते करते कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर संजय बाहर का गेट खुला छोड़ देता है तो दीपिका की ड्यूटी है उसे बंद करने की। कभी कभी दीपिका की आंख लग जाती है या खाना बनाकर वो सीधे संजय के कमरे में चली जाती है तो बाहर का गेट खुला रह जाता है। 1 बजे रात को जाकर ससुर जी हल्ला करने लगते हैं, दीपिका बहू तुम्हें तो देखना चाहिए, बेटे का क्या है, वो तो थक कर आया है दफ्तर से, अपना कमरे में सो गया, तुम क्या करती हो सारा दिन जो इतना थक जाती हो। दीपिका से 2-3 बार ये भूल हो गई है और बाहर का गेट सच में खुला रह गया है, इसीलिए दीपिका बहुत अलर्ट हो गई है। एक बार की बात है, दीपिका फिर से बाहर का गेट खुला छोड़ देती है। अचानक उसे 12 बजे रात को ख्याल आता है कि शायद मैंने गेट नहीं बंद किया। दीपिका उठती है और रात में चुपचाप से बाहर जाती है, देखती है सच में गेट खुला हुआ है। वो बस गेट बंद करने लगती है कि गेट की आवाज़ से भी जाग जाते हैं उसके ससुर जी और टॉर्च लेकर पीछे से आते हैं। क्या बात है बहू, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? पिताजी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, गेट बंद कर रही हूँ, मुझसे गलती से खुला रह गया था। ससुर जी कहते अच्छा बंद कर दो। जैसे ही ससुर जी लौटने लगते हैं उनकी नज़र जाती है कि गेट के बाहर काला शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ है। ससुर जी के मन में यह शक हो जाता है कि दीपिका बहू हो ना हो उसी इंसान से बात कर रही थी, मुझे आता देखकर गेट लगाने लगी। कहते तो कुछ नहीं है, चुपचाप से चले आते हैं, अगले दिन नज़र रखूंगा, माजरा क्या है जानकर रहूंगा। इस तरह की बातें मन में सोचने लगते हैं। अगले दिन फिर दीपिका काम काज करती है, व्यस्त हो जाती है इतनी कि बाहर का गेट नहीं बंद करती है और सोने चली जाती है। ससुर जी देख रहे हैं, हाँ गेट तो खुला है लेकिन दीपिका बहू अभी तक उसे बंद नहीं की। कमरे में आंख लगने से पहले दीपिका को ख्याल आता है कि गेट चेक कर लेती हूँ, पता नहीं पिताजी ने बंद किया या नहीं। दीपिका बंद कर